क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1। आज हम इसी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे जो कि पार्ट 5 है। ठीक है, तो कल हमने जो देखा था सोवियत संघ के विघटन, ठीक है ना। तो सोवियत संघ के विघटन थे, कल हमने पढ़ा था, और विघटन के परिणाम आज देखेंगे कि जो विघटन हुआ था सोवियत संघ में, मतलब कि 1991 में जो मैंने आपको बताया था कि 1991 में 1991 में क्या हुआ था कि जो सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, जो इसको यूएसएसआर भी कहते थे ना, तो जो सोवियत संघ था जो 15 राज्यों का गणराज्य था, ये क्या हुआ था, विघटन हो गया था। इसका विघटन मतलब कि अलग अलग भागों में बट गया था, सारे राज्य से अलग अलग हो गए थे। तो फिर इसमें मैंने लास्ट में आपको बताया था कि जो रूस था, रूस को क्या है, इसकी शक्तियों का जिम्मेदारी दी गई थी। यूएसएसआर की जितनी भी परमाणु शक्ति वगैरह थी, संधि वगैरह जो हुई थी, सभी चीज़ें इसको सौंपी गई थी, रूस को। ठीक है, तो 15 राज्य जो अलग हुए थे, इसी क्या बोला गया, सोवियत संघ का विघटन, है ना। तो ये जो विघटन हुआ था, ये जो 15 राज्य थे ये अलग हुए थे, इसके परिणाम क्या हुए थे कि पूरे विश्व में, जो मैंने आपको बताया था शुरू में कि क्या चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, है ना। शीत युद्ध कब से कब चल रहा था, 1945 से 1991 तक ये शीत युद्ध चल रहा था, है ना। यही चीज़ है ना। तो ये जो शीत युद्ध चल रहा था 1945 से 1991 तक, किन दोनों देशों के बीच में चल रहा था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, है ना। तो पहला चीज क्या है, पहला जो था अमेरिका, और दूसरा जो चीज था वो कौन था, सोवियत संघ, दूसरा राज्य, है ना। तो एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, पहले भी जैसे बताया था कि इस अमेरिका के खेमे में, यानी कि जो अमेरिका के साथ जो देश थे पूरे विश्व में, ठीक है, उसको क्या कहा गया, पहली दुनिया कहा गया, है ना। पहली दुनिया, इसको मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, पहली दुनिया। और दूसरा चीज जो यूएसएसआर के साथ जो देश थे उसको क्या बोला गया, दूसरी दुनिया। ठीक है, तो अमेरिका के साथ जो देश थे उसको पहली दुनिया बोला गया, यूएसएसआर के साथ जो थे वो उसको दूसरी दुनिया बोला गया। ठीक है, मतलब क्या है कि यूएसए जो था, यूएसए के जो दोस्त बने रहे हैं, जो देश थे, उसको पहली दुनिया, और यूएसएसआर जो था, इसके जो दोस्त बने रहे हैं, इसको क्या कहा गया, दूसरी दुनिया। ठीक है, तो पूरा विश्व उस समय में मतलब कि जो था ये दो मुख्य खेमों में था। ठीक है, पहली दुनिया और दूसरी दुनिया। तो यहाँ पे जो 1945 से 1991 तक जो शीत युद्ध चल रहा था, इन्हीं दोनों के बीच में चल रहा था, एक अमेरिका था और दूसरा सोवियत संघ था। ठीक है, तो अब जो था, मैंने आपको क्या बताया कि भाई अभी अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 1991 में क्या हुआ था कि जो यूएसएसआर जो 15 राज्यों का गणराज्य था, इसका विघटन हो गया, है ना। ये जो था ये अब क्या गया, ये खत्म हो गया। तो जाहिर सी बात है, अब क्या होगा, अब अमेरिका ही एक महाशक्ति बन के उभरेगी, या तो कुछ और हो सकता है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या चीज़ थी, तो परिणाम क्या हुआ विघटन के। ठीक है, इसमें हम परिणाम के बारे में देखेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो अब हम करते हैं, देखिए दूसरी यहाँ पे जो था विघटन के परिणाम, है ना, विघटन के परिणाम। तो जो विघटन के परिणाम थे वो क्या पढ़े थे, दूसरी दुनिया के पतन के बाद पूरे विश्व में 3 प्रकार के परिवर्तन हुए थे। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। याद रखना चीज को कि कितने प्रकार के परिवर्तन हुए थे, 3 प्रकार के। पहला परिवर्तन क्या हुआ था, शीत युद्ध के दौर की समाप्ति हो गई थी, जो शीत युद्ध दौर था वो क्या हो गया था, खत्म हो गया था। दूसरा चीज क्या हुआ था, विश्व राजनीति में शांति शक्ति के संबंध में क्या हो गया, बदल गए थे, सब शक्ति के संबंध यहाँ बदल गए थे। और तीसरा जो चीज है, सोवियत संघ के अंत के बाद नए देशों का उदय हुआ था। जब सोवियत संघ खत्म हो गया उसके बाद क्या था, नए देश उदय हुआ था। जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो 15 राज्यों का गणराज्य था, 15 राज्यों का जो गणराज्य था सोवियत संघ, अब इसमें से सारे देश अलग होंगे, तो जाहिर सी बात है ना कि अलग अलग जगह, मतलब कि वो अपनी उनकी इच्छा होगी, जैसे अलग होना है तो अलग हो जाएंगे, एक संपन्न देश बनना है तो, नहीं तो किसी के साथ गठबंधन करना है तो वो कर सकते थे। तो इस तरह से जो था यहाँ पे क्या होता है, सोवियत संघ के अंत के बाद नए देशों का उदय हुआ था। ठीक है, तो मैंने आपको ये तीनों ऊपर से बताया भी। अब इसके बारे में देखते हैं। देखो, शीत युद्ध के दौर की समाप्ति हुई। शीत युद्ध के दौर की समाप्ति का क्या मतलब हुआ, मैंने अभी आपको बताया कि भाई 1945 से 1991 तक क्या चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था ना। ठीक है, 1945 से 1991 तक शीत युद्ध चल रहा था। किन दो देशों के बीच में चल रहा था, ये था भाई अमेरिका, और दूसरा कौन था, दूसरा था यूएसएसआर। यूएसएसआर का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है,
तो 1945 से 1991 तक ये शीत युद्ध चला था इन दोनों के बीच में। अब देखिए शीत युद्ध जो था वो क्या था, कोई कुछ बच्चे जो होंगे नए होंगे तो पहले पिछली वीडियो जाके देख लीजिएगा, ये सब चीज़ें पता चल जाएगी, लेकिन यहाँ भी मैं बता देता हूँ आपको कि जो शीत युद्ध था ना, शीत युद्ध, अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे भाई शीत युद्ध क्या होता है। तो शीत युद्ध जो था दो देशों के बीच में, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, हथियारों के होड़ को लेकर, हथियारों को होड़ के लेकर के युद्ध था। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ था कि भाई दोनों आपस में लड़े थे, नहीं, दोनों आपस में कभी नहीं लड़े इन्होंने, बल्कि इनकी वजह से क्या हुआ था, जो अन्य देश थे जैसे वियतनाम वगैरह, कोरिया, यहाँ पे क्या हुआ था, गृह युद्ध हो गए थे इन दोनों देशों की वजह से। ये दोनों आपस में तो लड़े नहीं, लेकिन अन्य देश क्या थे, लड़वा दिए। तो यहाँ पे वही था कि अभी मैंने तो बताया कि शीत युद्ध क्या था। तो शीत युद्ध किसी प्रकार का रक्त रंजित युद्ध नहीं था, बल्कि हथियारों के होड़ को लेकर क्या थी, संबंध थे। ठीक है, क्या था, शीत युद्ध किसी प्रकार का रक्त रंजित युद्ध नहीं था, बल्कि हथियारों का होड़ था। ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे शीत युद्ध के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको देख लेना आप, यहाँ पे जितनी भी मीनिंग है इन सब की। तो शीत युद्ध के बारे में मैंने बता दिया। देखो शीत युद्ध के दौर की समाप्ति हुई है ना, शीत युद्ध 1945 से 1991 तक चला था। बार बार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शीत युद्ध कब से कब चला था, 1945 से 1991 तक। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ दी। अब देखिए यहाँ पे क्या था, मैंने आपको क्या बताया, देखो पहला पार्ट जो हमने पढ़ा था, तो हमने उसमें क्या कहा था कि भाई जो यूएसए था और एक यूएसएसआर था, है ना एक यूएसए था और एक यूएसएसआर था। तो जो यूएसए था इसने किस अर्थव्यवस्था को अपनाया था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और इसने किस अर्थव्यवस्था को अपनाया था, इसने समाजवादी अर्थव्यवस्था को, समाजवादी अर्थव्यवस्था को, है ना, अर्थव्यवस्था। यानी कि देखिए ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और ये समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या था भाई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या ध्यान दिया गया था कि भाई अर्थव्यवस्था का विकास करना है। ठीक है, यानी पूंजी को बढ़ावा देना है। ठीक है, विकास करना है। इसमें यह नहीं था कि सभी लोगों को साथ लेकर चलना है, अर्थव्यवस्था के अंदर जितने लोग होते, देश के अंदर जितने लोग आते, गरीब वरीब सबको लेकर साथ चलना है, ऐसा कुछ नहीं था इनका। बस ज़्यादा महत्व था क्या चीज़, पैसा कमाने का। ठीक है, पूंजीवादी। दूसरा चीज़ होता है समाजवादी, यूएसएसआर। इनका क्या लक्ष्य, जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में, बोल्शेविक क्रांति के माध्यम से समाजवादी अर्थव्यवस्था यहाँ पर अपनाया गया था। तो इसमें क्या बोला गया था कि भाई समाजवादी यानी समाज को साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, इसमें यह कहा गया था। तो यही क्या था, यहाँ पे शीत युद्ध के दौर की समाप्ति हुई 1945 से 91 के बीच में। तो समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ देने। ठीक है, समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को क्या थी, पछाड़ पाएगी या नहीं, है ना। तो ये चीज़ थी यहाँ पे पहला चीज़। तो शीत युद्ध की दौर की जैसी समाप्ति हुई, सभी देश जो मतलब कि पहले ये सोचते थे कि भाई जो समाजवादी प्रणाली है क्या पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी, क्योंकि समाजवादी प्रणाली में जाहिर सी बात है समाज को बढ़ावा दिया जा रहा था, पूंजीवादी प्रणाली में पूंजी को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो पूरा विश्व यही सोच रहा था कि कौन सी अर्थव्यवस्था जीतेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस चीज़ की बिल्कुल भी मतलब कि पूरा साफ साफ पता चल गया था भाई, सभी लोगों को, पूरे विश्व को पता चल गया था कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है इसका क्या हुआ, जीत। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था हार गई थी। तो समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ती, नहीं सॉरी, समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, ये पूरा विश्व क्या था, सोच रहा था, पछाड़ पाएगी या नहीं। ठीक है, तो पूरा विश्व ये सोच रहा था। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब सभी लोगों को तो पता ही चल गया था भाई कि भाई समाजवादी प्रणाली क्या थी, ज़्यादा पूंजीवादी जो प्रणाली थी वो क्या हो गई, जीत गई है। दोनों में निम्न संघर्ष थे। ठीक है, दोनों देशों में क्या थे, दोनों जो देश थे, या फिर हम कह लें कि जो दोनों विश्व थे, पहली दुनिया और दूसरी जो दुनिया थी, ये दोनों जो दुनिया थी, दोनों में क्या थे, निम्न संघर्ष थे। पहला क्या था कि भाई गुटों की सेनाओं को उलझाया था, है ना, गुटों की सेनाओं को उलझाया था। अब देखिए जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, यानी कि जो अमेरिका था और जो यूएसएसआर था, ये दोनों के जो सेनाएं थी आपस में क्या थी भाई, उलझे हुए थे। मतलब कि युद्ध के लिए हमेशा ही तैनात रहते थे कि भाई कभी भी युद्ध छिड़ सकता है,
है ना, युद्ध के लिए हमें तैयार रहना है, तो ऐसा था। लेकिन खैर युद्ध तो हुआ नहीं, है ना। हथियारों का तेज होड़ शुरू हो गया था, हथियारों का क्या था, तेज होड़ शुरू हुआ था। ये अमेरिका सोच रहा था मैं सोवियत संघ से बढ़िया हथियार बनाऊंगा, सोवियत संघ सोच रहा था मैं अमेरिका से बढ़िया हथियार बनाऊंगा, खतरनाक हथियार बनाऊंगा। तो इसमें इन दोनों की क्या थी, पूंजी बहुत ज़्यादा लगी, ठीक है। तो दोनों की क्या थी, पूंजी बहुत ज़्यादा लगी, और प्रभाव लेकिन किसको पड़ा था, यूएसएसआर को पड़ा, इसको प्रभाव। परमाणु हथियार को बढ़ावा दिया गया, दोनों देशों ने क्या किया, परमाणु हथियार पर ज़्यादा ध्यान दिए थे कि परमाणु हथियार बनाएंगे, एक से एक परमाणु हथियार को इकट्ठा करके रखने लग गए दोनों देशों ने, है ना, संचय करके रखने लग गए। विश्व को सैन्य गुटों में बांट दिया था, मैंने अभी क्या होता है, विश्व को सैन्य गुटों में बांटा था, है ना। इसका जो गुट था कौन सा था, इसका गुट जो था नाटो था, है ना। इसका जो था वार्सा पैक्ट था, ठीक है। तो इसका जो सैन्य गुट था नाटो, इसका सैन्य गुट क्या था, वार्सा पैक्ट, दोनों का संगठन था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, विश्व को सैन्य गुटों में बांटा था। और दूसरा चीज़, पहले ही मैंने क्या बताया था, दूसरी दुनिया को पतन के बाद पूरे विश्व में 3 प्रकार के परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन क्या हुआ कि समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं पछाड़ पाएगी, साफ पता चल गया, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा चीज़ क्या था, विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए, है ना। तो शीत युद्ध के दौर की समाप्ति हुई, विश्व राजनीति में शक्ति के जो संबंध थे, ठीक है, जो शक्ति के संबंध थे वो बदल गए। मतलब यही था कि पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि भाई अगर जैसे ही ये दोनों में से कोई देश अगर हारता है या जीतता है जो भी है, तो इन कौन सी जो शासन प्रणाली जिएगी, ठीक है, कौन सी जीतेगी और क्या होगा पूरे विश्व में जब इन दोनों के बीच में शीत युद्ध खत्म हो जाएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि कुछ लोगों का क्या मानना था, कुछ लोगों का ये मानना था कि भाई जो अमेरिका है अगर वो जीता तो पूरा विश्व क्या है, एक ध्रुवीय बन जाएगा। छोड़िए अमेरिका को, छोड़िए, यानी मान लीजिए दोनों ही में से कोई एक हारता है तो क्या हो जाएगा। सभी लोग ये सोच रहे थे कि एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, है ना, एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, यानी एक ही शक्ति का क्या होगा, पूरे विश्व में बोलबाला होगा। दूसरा चीज़, अगर एक ध्रुवीय विश्व नहीं बनता, बहुध्रुवीय विश्व बनेगा, मतलब कि अलग अलग जो देश होंगे शक्ति के रूप में उभरेंगे, संगठन बनाएंगे लोग अलग अलग देश, ठीक है, इस तरह से। तो क्या यही था। तो देखिए विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए, है ना। शीत युद्ध के समय केवल 2 संभावनाएं थी। क्या संभावनाएं थी, 2 संभावनाएं, या तो बची हुई शक्ति का दबदबा रहेगा, जो बची हुई शक्ति रहेगी जैसे कि अमेरिका। दूसरी चीज़ क्या रहेगी, एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, ये तो, है ना। या तो क्या है, बची हुई शक्ति का दबदबा रहेगा, या, है ना, इसी को क्या बोला गया, एक ध्रुवीय विश्व बनेगा। दूसरा चीज़ क्या था कि कई देश या देशों के समूह क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में उभर कर आएंगे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या कि बची हुई शक्ति का दबदबा हो गया, अमेरिका था भाई, है ना। तो अमेरिका क्या हो गया, यही एक बची हुई शक्ति थी, एक ध्रुवीय विश्व बनकर उभरा। आज जो आप देखते हो कि भाई डॉलर से क्या होता है, पूरे विश्व में लेन देन होता है, तो यही समस्या है कि इसी की शक्ति है। कोई पूछता होगा भाई डॉलर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, डॉलर में क्यों पूरे विश्व में लेन देन होता है, तो ये चीज़ है ना। तो अब देखिए, तो विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए। शीत युद्ध के समय केवल 2 संभावनाएं थी, बची हुई शक्ति का दबदबा था, या तो बोल ले कि एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, दूसरा चीज़ क्या था, कई देश या देशों का समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण थे। अमेरिका अकेली महाशक्ति बन गया, है ना। देखिए यहाँ लिखा है कि अमेरिका क्या था, अकेली महाशक्ति बन गया अमेरिका जो था। अमेरिका की ताकत के साथ जुड़े देश जो थे मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे, जो अमेरिकी खेमे में थे, है ना। अमेरिकी खेमे में जो थे वो क्या हो गए, महत्वपूर्ण ताकतवर देश उभर कर आए कि भाई इनके ये मतलब कि क्योंकि उससे क्या था, अमेरिका से समर्थन उनको प्राप्त था, ठीक है। नाटो में शामिल थे, ये जो संगठन था इसका नाटो में शामिल थे, है ना। और IMF और वर्ल्ड बैंक इन देशों की ताकतवर सलाहकार बनकर उभरा। अब भाई ऐसे कैसे, IMF और वर्ल्ड बैंक तो कर्जा देता है, बिल्कुल सही, कर्जा देता है। तो IMF और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और WB मतलब वर्ल्ड बैंक। तो IMF और वर्ल्ड बैंक इन देशों की ताकतवर सलाहकार बनकर उभरा। कैसे कि इन देशों को पूंजीवादी देशों में परिवर्तन होने के लिए, जो देश बचे हुए थे उन देशों को पूंजीवादी देशों में परिवर्तन होने के लिए अमेरिका क्या करता था, IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा उन देशों को कर्ज देता था, ताकि वो क्या करे, पूंजीवादी देश में आए और अपनी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारे, ठीक है। और क्या था, सोवियत संघ के अंत के बाद नए देशों का उदय हुआ। अब देखिए जो सोवियत संघ था, USSR, ये कितने गणराज्य थे, 15 राज्यों का क्या था, समूह था, है ना। तो यहाँ पे क्या था, अब जाहिर सी बात है 15 अलग होंगे तो सभी अलग अलग बनेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे सोवियत संघ के अंत के बाद नए देशों का उदय हुआ। सोवियत संघ के अंत के ये तो यही लाइन लिख दिया। कुछ देश जैसे बाल्टिक गणराज्य, ठीक है, कुछ देश जैसे बाल्टिक गणराज्य, है ना, कुछ देश जैसे बाल्टिक गणराज्य और पूर्वी यूरोप। अब ये कुछ पूछ रहे होंगे कि बाल्टिक गणराज्य क्या होता है, तो एस्तोनिया, लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ये जो 3 राज्य थे ये क्या है, बाल्टिक गणराज्य कहलाते हैं। तो कुछ देश जैसे बाल्टिक गणराज्य और पूर्वी यूरोप पूरा जर्मनी जो थे ये सब इसमें आएंगे। तो पूर्वी यूरोप के देश नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे, जो पूर्वी यूरोप के देश थे जो इससे अलग हुए, है ना, ये इससे भी अलग हुए थे, और भी समूह वगैरह जो थे वो, ठीक है। तो कुछ देश जैसे बाल्टिक गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देश नाटो में, नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का हिस्सा बनना चाहते थे। जो देश इससे आज़ाद हुए थे, है ना, यूएसएसआर से अलग हुए थे, वो नाटो में शामिल होना चाहते थे कि नाटो में शामिल होंगे, ज़्यादा शक्ति मिलेगी, ज़्यादा समर्थन मिलेगा। IMF और वर्ल्ड बैंक क्या दे रहा है, इनको कर्जा दे रहा है। तो ऐसा था। मध्य एशियाई देश रूस के साथ ही मिलना चाहते थे, ठीक है। इन्होंने अपनी भौगोलिक स्थिति का फ़ायदा उठाया मध्य एशियाई देशों ने, और जो सोवियत संघ के साथ थे वो रूस को, मैंने आपको बताया था कि जो सोवियत संघ के साथ थे, यूएसएसआर के साथ थे, रूस को इसके, जब ये अलग हुए तो रूस को सारी इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई, रूस को दी गई। तो रूस के साथ कुछ देश जो थे इसमें ही शामिल रहे, मतलब कि वो अपनी स्थिति पहले जैसी बरकरार रखे, उन्होंने अपनी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। आज हमने पॉइंट किया है विघटन के परिणाम। यहाँ पे मैंने कुछ मीनिंग लिख रखा है, जैसे कि शीत युद्ध जो था, शीत युद्ध का क्या मतलब है, किसी प्रकार का रक्त रंजित युद्ध नहीं था, बल्कि क्या था, हथियारों का होड़ था। और दूसरी दुनिया क्या था, दूसरी दुनिया, पहली दुनिया अमेरिका के खेमे और दूसरी दुनिया यूएसएसआर के खेमे, ठीक है। तो IMF जो था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, लोगों को कर्ज देती है। वर्ल्ड बैंक भी लोगों को कर्ज देती है, वो पूरे विश्व को, लोगों को नहीं, विश्व बैंक। और बाल्टिक गणराज्य जो है, एस्तोनिया, लताविया, लिथुआनिया, यहाँ लिख दिया। नाटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो इसको नोट कर लीजिए, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी नोट कर लीजिएगा।